हेलो दोस्तों, हेलो बच्चों। बच्चों, इससे पहले मैंने आपको फिजिक्स के अंतर्गत आपको दो वीडियो प्रोवाइड करी थी। पहली थी हमारी मूल राशियाँ, जिसके बारे में मूल राशियों के बारे में हमने बताया था, या भौतिक राशियों के बारे में बताया था। दूसरी वीडियो थी हमारी भौतिक मात्रकों के बारे में। अब इससे अगली कड़ी में हम जोड़ते हैं तो हमारे पास जो अगला क्रम आता है वो आता है हमारा मात्रकों की पद्धति। यानी कि जो हमारे जो मात्रक होते हैं वो अलग अलग पद्धतियों में यूज़ करे जाते हैं। तो ये जो मात्रक होते हैं ये कैसे यूज़ करे जाते हैं और क्यों यूज़ करे जाते हैं और पद्धतियाँ क्यों बनाई गई है, इनका जवाब मैं भी आपको दूंगा। तो हमारे पास है, सबसे पहला अगर हम बात करें मात्रकों की पद्धतियों की आवश्यकता, यानी कि हमारी जो पद्धतियाँ हैं, पद्धतियाँ मतलब एक नियम जो बने हुए हैं, उनकी क्यों आवश्यकता पड़ी मात्रकों के लिए। तो इसमें सबसे पहले जो अगर हम बात करें तो पहले समय में हमारी सभ्यता जो विकसित हो रही थी तो उस समय पर हमारे पास मापने के लिए कोई निश्चित मात्रा या निश्चित इकाई या निश्चित वैल्यू नहीं होती थी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य हो। उस समय पर क्या था कि हमारे पास अलग अलग देशों में अलग अलग पद्धतियाँ चलती थी। कहने का मतलब ये है कि अगर हम बात करें किसी विश्व स्तर के किसी देश के बारे में बात करें, जैसे फ्रांस के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो मान लो कि अगर हम फ्रांस के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पर मान लो अगर कपड़ा है तो कपड़े को हम वहाँ मीटर में माप रहे हैं। और अगर उसी सेम टाइम पे हम बात करें भारत के अंदर तो वहाँ पर हम कपड़े को सेंटीमीटर में माप रहे हैं। तो यानी कि कहने का मतलब है कि पूरे जो विश्व में इस तरह का माहौल बना हुआ था कि अलग अलग देश अपनी अपनी अलग अलग मात्रकों में मापन किया जा रहा था उस समय पर। तो कहने का मतलब ये है कि अब 1960 के अंदर उस समय पर अलग अलग तीन चार पद्धतियाँ उस समय पर चल रही थी। तो सबसे पहले जो पद्धति थी वो थी आपकी CGS पद्धति। CGS पद्धति का क्या मतलब है? CGS पद्धति का मतलब ये है कि यहाँ पर जो लेंथ है, लंबाई है, उसको सेंटीमीटर में मापा जाता था। द्रव्यमान मास को हम ग्राम में मापते थे और समय को हम सेकंड में मापते थे। लेकिन अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमारी जो पद्धति आई थी वो आई FPS पद्धति। FPS में मतलब यहाँ पर जो आपकी लेंथ है, लंबाई है, उसको फुट में मापते थे। और यहाँ पर आपका जो द्रव्यमान है उसको मास को मतलब पाउंड में मापते थे और समय को सेकंड में मापते थे। अब ये जो FPS पद्धति थी इसका जो प्रचलन था वो फ्रांस में ज़्यादातर यूज किया जाता था। अर्थात FPS पद्धति को फ्रांसीसी पद्धति भी कहा जाता है। सो ये जो दो पद्धति थी अलग अलग विकसित हो रही थी, तभी हमारे पास क्या 1960 से पहले एक पद्धति और आई जिसको हमने बोला MKS पद्धति। MKS पद्धति में क्या मतलब है कि आपकी जो लंबाई है, जो लेंथ होती है, उसको हम मीटर में मापते थे और द्रव्यमान जो मास होता है उसको किलोग्राम में मापते थे और समय को हम सेकंड में मापते थे। अब हमने देखा कि यार कि ये जो हमारी अगर हम बात करें हमारे जो मूल मात्रक और मूल राशियां है, इन पद्धतियों में जो हम यूज कर रहे हैं उन किन राशियों का यूज कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, मूल राशि और मूल मात्रकों का उपयोग कर रहे हैं। अब 1960 में एक सम्मेलन हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उन्हें कहा गया कि यार कि हम इस तरह से जो ये तीन पद्धतियां हमारे यहाँ पर जो चल रही है, ऐसे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, पूरा विश्व स्तर कंफ्यूज हो जाएगा। पता नहीं फ्रांस में कोई और पद्धति चल रही होगी, कनाडा में कोई और पद्धति चल रही होगी। तो उन्होंने 1960 में एक सम्मेलन किया और उन्होंने कहा कि इन तीनों को मिला के एक पद्धति बनाई जाए जो विश्व स्तर पर मान्य हो। उस पद्धति का नाम कहा गया SI पद्धति, सिस्टम डी इंटरनेशनल यूनिट्स। इस पद्धति को, ये जो पद्धति थी SI पद्धति, ये MKS पद्धति का ही मॉडिफाई था, मतलब इसको ही विस्तारित किया गया था, इसको ही बढ़ा दिया गया था। अब इसमें क्या होता है, SI पद्धति में 7 मूल मात्रक होते हैं, 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती है और 2 व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। तो इस प्रकार से जो सबसे इम्पोर्टेंट जो पद्धति है जो इस समय पर विश्व में प्रचलित है, जो विश्व स्तर पर जिस पद्धति में काम किया जा रहा है वो आपकी SI पद्धति, सिस्टम डी इंटरनेशनल, ऐसा यूनिट्स भी बोलते हैं इसको। तो इसमें 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं और इसमें 2
दो आपकी ड्राइव यूनिट्स होती है, 2 ड्राइव यूनिट्स होती है, 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती है। ऐसा ही पद्धति के बारे में बच्चों आपको अगली कक्षा में मैं बताऊंगा। तब तक के लिए आप हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर और कोई क्वेश्चन आपके मन में आता हो इस ऐसा ही पद्धति के बारे में तो आप कमेंट्स करके हमसे पूछ सकते हो। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।